नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं इस शख्सियत को, ये रात दिन समाज चिंतक, समाज के भले के लिए सड़कों पर रहते हैं और डीडीए करके एक पार्टी भी है, संस्था भी है और बाबा साहब के नाम को लेकर आगे चल रहे हैं। अज्ञानी जी, आप आए दिन आंदोलन करते हैं और जिन शब्दों के माध्यम से आप आंदोलन करते हैं, जिन शब्दों के माध्यम से सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो शब्द जो हैं, जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने ही दिए हैं। अगर जुमलेबाजी कहें तो अमित शाह ने कहा था, ये तो मोदी जी का जुमला था। तो सर कैसा लगता है जब आपकी आवाज़ को ये बंद कर देंगे, संसद भवन पे नहीं जाने देंगे, आपको जंतर मंतर नहीं आने देंगे, तो सर कैसे आंदोलन होगा? देखिए, ये जो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है आर्टिकल 19 में, ये उसको संवैधानिक जो हमारा फंडामेंटल राइट है, ये उसको कुचलने की इनकी साजिश है। अब भले ही जो वहाँ के स्पीकर हैं लोकसभा के, उनको पावर होती है कि भाई जो कुछ शब्द ऐसे असंवैधानिक शब्द हैं या मर्यादित शब्द हैं, उनको वो कार्रवाई से हटाएं, उनको उसको पावर होती है। लेकिन जो सब जुमलेबाजी है या आपने धोखा किया है समाज के साथ, जो आपने बोला 2 करोड़ रोजगार, आपने कहा कि हम चांद तारे तोड़ लाएंगे, बुलेट ट्रेन बना देंगे, फलाना कर देंगे, ये कर देंगे, देश की अर्थव्यवस्था को 5000 करोड़ की कर देंगे, तो वो सब जब जीरो हो गए तो आदमी गुस्से में अपनी बात को अभिव्यक्ति भी तो करेगा। और वो होती हैं उन शब्दों से, जो शब्द गद्दार, जो गद्दारी करेगा वो गद्दार बोला जाएगा, जो देशद्रोह के खिलाफ, संविधान के खिलाफ काम करेगा वो संविधान विरोधी कहलाएगा, जो देश के खिलाफ काम करेगा वो देशद्रोह कहलाएगा। अब आप जुमलेबाजी कर रहे हो तो जुमलेबाजी तो कहलाओगे। अब उसको आप बैन लगा रहे हो कि ये शब्द नहीं बोले जाएंगे, तो ये संसद, डेमोक्रेसी और इस देश के संविधान में जो बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपनी बात रखने की आज़ादी है, विरोध करने की जो आज़ादी है, उसका ये पूरी तरह से ये उसके खिलाफ है और हम इसका विरोध करते हैं। अज्ञानी जी, अगर अभी जो संसद भवन के अंदर जो अशोक स्तंभ का अनावरण हुआ है, अगर यही जो अशोक स्तंभ है और कोई पार्टी लगा देती तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा देते, तरह तरह के मुकदमे होते, लेकिन आज उस अशोक स्तंभ को भी तोड़ मरोड़ करके उसको दर्शाया जा रहा है। देखिए, ये प्रतीक होते हैं, मैं पहले भी कहता हूँ प्रतीक हैं। जब इस देश ने जो प्रेजेंट हमारा पुराना जो अशोक चिन्ह था, जो अहिंसा का प्रतीक था और इस तमाम शक्ति का प्रतीक था कि जो शक्तिशाली लोग हैं, जो गुंडे मवाली हैं, अगर इस देश की बहुमत उस कमज़ोर मेहनतकश जनता को, महिलाओं को, अनुसूचित जातियों को अगर तंग करेंगे, उनके अधिकार मारेंगे, तो वो शेर उनको कंट्रोल करके शांति व्यवस्था लागू करेगा। इस देश में अहिंसा को लागू करेगा, अहिंसा का पाठ पढ़ाएगा। तो वो जो अहिंसा का प्रतीक जो था अशोक चिन्ह, उसको बदल के जो इस देश की संसद ने पास किया था, इस देश के कर्णधारों ने, जिन्होंने संविधान बनाया, संविधान एक्सेप्ट किया, जिन्होंने जंगे आज़ादी में अपने बलिदान दिए, उन्होंने जो उस अशोक चिन्ह को, अहिंसा के प्रतीक को जो एक्सेप्ट किया इस देश में, आज इन्होंने अपने मनुवाद को, उस हिंसक, उस शेर को, वो शेर जो कि वो पूंजीपतियों का, मालदारों का, ऊंची जातियों का, तो वो कुत्ता है, और वो जो गरीबों पे ढोल गवार, शूद्र, पशु, नारी को, वो उनको ताड़ना के अधिकार को, उनको हिंसक है, उनको डराता है, उनको धमकाता है, उनको वो तिरस्कार करता है, उन पर अत्याचार करता है, उनके अधिकारों को मारने वाला वो शेर ये प्रतीक है। तो इसलिए ये मनुवाद को लाना चाहते हैं। तो इनका शेर भी वो हिंसक शेर है, वो कह रहा है कि भाई अब कत्लेआम के लिए तैयार हो जाओ, अब तैयार हो जाओ। इस देश में जो जितने मेहनत करने वाले SC ST, जो तुम हमारी बराबर बैठोगे भाई, तुम हमारी बराबर शिक्षा लोगे, तुम वकील बनोगे, जज बनोगे, तुम यहाँ पर IAS ऑफिसर बनोगे, तुम व्यापारी बनोगे, तुम हमारी बराबर बनोगे क्या? अब तुम्हें तुम्हारी उसी औकात पे शेर लेकर के जाएगा। तो ये प्रतीक है उसका। वो कह रहे हैं नई संसद, मैं पहले ही कहता था, रोज रोज चिल्लाता था कि नई संसद बन रही है, नई संसद में नया संविधान लाएंगे और नए संविधान का, ये नई जो सरकार आएगी वो नई संविधान का वो लेकर के शपथ लेकर के और सरकार इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। आज ये इन्होंने अपना प्रतीक लगा दिया, अपनी मंशा जाहिर कर दी कि उस नई संसद की उस पर चोटी पर इन्होंने लगा दिया है वो शेर जो कि भारत का शेर नहीं है, वो शेर जो बाबा साहब का नहीं है, संविधान का नहीं है, जो शेर इस देश के हिंसावादी जो प्रवृत्ति का शेर नहीं है, वो शेर है हिंसावादी शेर, जो इनके मनुवाद में है और जो बहुमत मेहनत कर जनता को दबाने, कुचलने का, डराने का काम करता है, ये उसका प्रतीक है। तो अब इसलिए तैयार हो जाओ। अज्ञानी जी, वो हम शेर की प्रतीक चिन्ह की बात करें, अगर हम बात करें मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, 2014 से पहले
मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जब फोटो आता था धनुष शांत अवस्था में टंगा हुआ नजर आता था, लेकिन आज तो सीधी कमान तानी हुई और तीर निकाला हुआ एक भयंकर अवस्था में दिखाया जा रहा है। देखिए सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी हनुमान जी का, बजरंगबली जी का जो वो फोटो आता था वो गदा ऐसे रख के एक पैर पे नीचे करके शांत रूप से आता था। अभी आप देख रहे हो हनुमान जी का एक भयंकर वो लगा हुआ है कि एकदम खूंखार चेहरा, मतलब ये हिंसावादी लोग हैं। ये कह रहे हैं कि भाई इस देश को शांति से नहीं जीने देंगे। और इस देश के जो संविधान ने 26 जनवरी 1950 को इस देश के जो अछूतों को, महिलाओं को, इस देश के मजदूरों को, मेहनतकशों को, गरीब जनता को, शोषित पीड़ित जनता को स्वतंत्रता का अधिकार, न्याय का अधिकार, समानता का अधिकार, बंधुता का अधिकार जो दिया था, और एक अखंड भारत, एक यूनिटी लिख करके उन्होंने कहा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के संविधान ने कहा कि जितने भी इस देश के नागरिक हैं, किसी भी जाति के, किसी धर्म के, किसी भाषा के, किसी लिंग के, किसी भी वो उसके परवर्ती लोग हैं, वो तमाम इस देश के नागरिक हैं और हम तुम सब के सब भारत के लोग हैं। भारतीय हो तो कोई जाति नहीं, कोई धर्म अगर मानना है तो भारत के संविधान ने आर्टिकल 25 में कहा कि धर्म और जाति अपने घर में जाकर के मानो। किस धर्म को मानते हो, किस प्रतीक को मानते हो, किसकी पूजा करते हो, किस तरह पूजा करते हो, शांति रूप से आप करो। तो उन्होंने कहा प्रेम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब भारत के लोग, लेकिन उसको बदल करके ये कह रहे हैं कि ये देश हम हिंदू के लोग, ये हिंदूवादी लोग, हिंदू का देश, तो ये कर रहे हैं। और बहुमत जनता को दोबारा से ये यहाँ गरीब बनाना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं, उनके धंधे छीनना चाहते हैं, उनकी शिक्षा छीनना चाहते हैं, उनका मान सम्मान, न्याय, बराबरी सब छीनना चाहते हैं। और इस देश को दोबारा से उसी मानववादी उसमें लेकर के आते हैं। शोषण, अत्याचार पे आधारित उस विचारधारा को ये लागू करना चाहते हैं कि बहुमत जनता इनके शोषण की शिकार हो, गुलाम हो। और इनको जो कहते हैं कि पैदाइशी मनुवाद में कहा कि जो जिस जाति में पैदा हुआ तो पैदाइशी, भाई तुम्हारे पुराने जन्म के कुकर्म थे। अगर तुम झाड़ू मार रहे हो, गंदगी उठा रहे हो, तो तुम्हारे पुराने जन्म में तुमने कुकर्म करे। तुम धोबी का काम कर रहे हो, तुम चमार का काम कर रहे हो, तुम लोहार का काम कर रहे हो, तुम कोई भी काम कर रहे हो तो तुम हमारे गुलाम हो, जातिगत गुलाम। तुम हमारे गुलामी के लिए पैदा हो, सेवा के लिए पैदा हुए हो। तो वो भी चंद लोग दोबारा से उसी व्यवस्था को लाना चाहते हैं और आपकी बराबरी, न्याय, समानता, शिक्षा सब छीनना चाहते हैं। अज्ञानी जी, चल तो रहा है, आईएएस की तैयारी करने गए हैं ना लोग, नए युवा गए हैं वहाँ, सुल्पा पी रहे हैं, कावड़ ला रहे हैं, वही तो आईएएस की तैयारी है। नहीं देखिए, उसमें तो झोंकना है ना, क्यों मीडिया उनके पास है। देखिए षड्यंत्र एक दिन का नहीं है, ये षड्यंत्र बहुत पुराना है। धर्म में झोंकना है और हमने विरोध किया उसका। हमने कहा कि भाई इनके बच्चे तो विदेशों में जा करके वकीलों की डिग्री लेंगे, इनके बच्चे तो आईएएसओ की पढ़ाई कर रहे हैं, और भैया तुम जा करके वहाँ पर कावड़ ला रहे हो। अपने घर में बैठो 10 दिन, घर में बैठ के अंग्रेजी पढ़ो, कंप्यूटर सीखो, क्योंकि आज दुनिया से ग्लोबलाइज हो गया है। आज आपको अंग्रेजी कंपलसरी है, कंप्यूटर कंपलसरी है, और अंग्रेजी और कंप्यूटर आप जान गए तो सैकड़ों तरह के काम उसमें बैठ करके घर आप पैसा कमा सकते हो, अर्निंग कर सकते हो, टिकट बना सकते हो, आप कुछ भी काम कर सकते हो, दुनिया भर के काम, राशन कार्ड अप्लाई करके, कुछ करके, किसी का आइडेंटिटी कार्ड बना के, किसी को कुछ बना करके आप पैसे कमा सकते हो। तो कंप्यूटर और अंग्रेजी सीखो। देखिए इस देश के भगवानों की एक खास बात है, इस देश के भगवान, अगर आप जैसी आपकी योग्यता है, जैसी शिक्षा है, उसी के आधार पे आपको वो नौकरी का वो देता है, आशीर्वाद देता है। अगर आप अनपढ़ हो तो आपको मजदूरी का और झाड़ू मारने का आपको आशीर्वाद देगा। अगर आप बीए पढ़े हो, या आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, या आपने डॉक्टरी कर रखी है, इंजीनियरिंग कर रखी है, तो आपको डॉक्टर बनने का आशीर्वाद देगा। इंजीनियर कर रखी है तो इंजीनियर करने का आशीर्वाद देगा। कभी भी एक अनपढ़ को इंजीनियर नहीं बना सकता इस देश का भगवान। तो हमने कहा अपने लोगों से जो तुम जा रहे हो कि भैया यहाँ पढ़ लो, तुम्हारा भगवान, तुम वहाँ जा रहे हो तो तुम्हें इंजीनियर नहीं बना के भेजेगा, डॉक्टर नहीं बना के भेजेगा। ये शिक्षा ये आपको बनाएगी डॉक्टर, इंजीनियर। तो इसीलिए अज्ञानी जी, मैं रोकूं आपको, इस देश का भगवान भी मौका देख के चौका लगाता है, जैसा जिसमें योग्यता वैसे ही आशीर्वाद। अज्ञानी जी, आपको पता है यूपीएससी से जाते हैं वो सेक्रेटरी बनते हैं? अभी पीछे जो सेक्रेटरी बनाया उन लोगों को बगैर यूपीएससी के बना दिया। नहीं, इन्होंने कर दिया ना पीछे जो अभी 2019 की जो लोकसभा गई है, पुरानी लोकसभा भंग हुई है, तो इन्होंने 10% रिजर्वेशन, और इन्होंने उसमें एक वो कर दिया कि कुछ लोगों को ये बिना एग्जाम के ये IAS IPS करेंगे, उसको बनाएंगे। कोलोजियम सिस्टम जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में जजों को भर्ती करता है, वो उन्होंने उसमें लागू कर दिया है। और अभी तक 135 से ज़्यादा ये डायरेक्ट नेताओं के बच्चे, वो निकम्मे नाकारे जिनको
लिखना नहीं आता बिना एग्ज़ाम के, और हमारे बच्चे रगड़ रगड़ के पढ़ रहे हैं, वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, भीम योजना को ढूंढ रहे हैं, किसी योजना को ढूंढ रहे हैं कि कहीं से उनको कोई वो मिल जाए। कुछ हमारे हैं IAS IPS या कुछ हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने IAS की ट्रेनिंग के लिए फ्री करा हुआ है, जैसे गाजियाबाद में दूसरे साथी वो लगे हुए हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, और ये लोग पीछे से बिना मेहनत के, क्योंकि इनकी मेहनत करने की आदत नहीं है ना, सदियों से हराम की खाई है इन्होंने, बिना मेहनत के खाई है, मांग के खाई है। तो हमें तो मेहनत करते हैं, चाहे हम हल चलाते थे, चाहे झाड़ू मारते थे, चाहे हम चमड़ा उधेड़ते थे, चाहे हम कुछ भी करते थे, तो मेहनत का काम करके हमने अपना जीवन जिया है। और आज भी हमारे बच्चे मेहनत करके इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, और ये कह रहे हैं कि इनके पास मेहनत करने की वो नहीं है औकात, इनको पीछे के गेट से भेज दो, पीछे के गेट से भेज दो। तो इसीलिए हमारी शिक्षा भी छीन ली, हमारी मेहनत को ये फिर छीन रहे हैं। क्योंकि जो आजकल क्या करता है, आज का जो वो है द्रोणाचार्य, वो पुराना द्रोणाचार्य तो अंगूठा मांगता था, और ये कलयुगी द्रोणाचार्य हमारे नंबर काटते हैं, हमारे नंबर काटते हैं। वो अंगूठा काटता था, ये नंबर काट के हमारे बच्चों को अयोग्य घोषित करते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.